साल था 1989। बेंगलोर की गलियों में एक औरत धीरे धीरे लोगों की नजरों में आई। कोई नहीं जानता था कि उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसानियत को हिलाकर रख देगा। उसका नाम था केडी केम्पम्मा, लेकिन लोग उसे जानने लगे साइनाइड मल्लिका के नाम से। एक ऐसा नाम जो आज भी सुनते ही रूह कांप उठती है। न सोचिए, एक औरत, आम सी दिखने वाली, साड़ी पहनने वाली, धार्मिक कामों में रुचि लेने वाली, मंदिरों में पूजा करने वाली, वो सीरियल किलर हो सकती है। न कहानी वहीं से शुरू होती है जब केम्पम्मा अपने पति के साथ साधारण सी जिंदगी जी रही थी, लेकिन पैसों की तंगी, घरेलू कला और खुद को कुछ साबित करने की चाह ने उसके अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जगा दी। पहले उसने छोटे मोटे काम किए, ब्यूटी पार्लर चलाया, सिलाई का काम किया, लेकिन जब किसी में मन नहीं लगा और पैसा भी नहीं आया तो उसका दिमाग घूम गया। उसने ठाना, अगर जिंदगी बदलनी है तो कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसने सबसे पहले मंदिरों को अपना शिकार बनाया, जहां महिलाएं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए आती थीं। कोई पति के लिए पूजा करती थी, कोई बेटे के लिए मन्नत मांगती थी। केम्पम्मा वहीं खड़ी रहती, एक भक्तिन बनकर, और जैसे ही कोई भोली महिला उससे बात करने लगती, वो उसके दुखों को समझने का नाटक करती। न बहन, तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। एक विशेष पूजा है जो करने से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये पूजा गुप्त होती है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। न बस भोली महिलाएं मान जाती, वो उन्हें दूर किसी मंदिर में ले जाती, वहां उन्हें साफ कपड़े पहनने को कहती, गहने उतारने को बोलती, कहती कि पूजा के लिए पवित्रता जरूरी है। न फिर एक चाय, उसमें साइनाइड मिला होता, नेक घूंट और सब खत्म। न वो महिला वहीं मर जाती, केम्पम्मा उसके गहने पैसे लेकर गायब हो जाती। न पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इसने ऐसे ही 6 हत्याएं की, और शायद इससे भी ज्यादा। न आप सोच रहे होंगे इतना कुछ हुआ और पुलिस को शक नहीं हुआ। असल में इन महिलाओं की मौत को शुरुआत में आत्महत्या या हार्ट अटैक माना गया। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। केम्पम्मा इतनी चालाकी से सब करती थी कि किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन फिर आया साल 2007, जब उसने एक और महिला को निशाना बनाया। इस बार मामला कुछ गड़बड़ हो गया। जिस महिला की मौत हुई, उसके परिवार ने जोर दिया कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती। पुलिस ने दबाव में आकर जांच शुरू की, और फिर एक पैटर्न सामने आया। नस्बी महिलाएं मंदिरों के आसपास मरी थीं। नस्बी की मौतें अचानक हुई थीं। नस्बी से पहले किसी औरत ने पूजा की बात की थी। नस्बी पुलिस ने कई मंदिरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, और फिर उन्हें एक चेहरा बार बार नजर आने लगा, वही साड़ी वाली, शांत से दिखने वाली औरत। केम्पम्मा ने आखिरकार दिसंबर 2007 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई, और जैसे जैसे उसने अपनी जुबान खोली, अफसरों के होश उड़ गए। उसने न सिर्फ जुर्म कबूला, बल्कि बड़ी शांति से बताया कि साइनाइड कहां से मिलता है। दरअसल उसका जानकार एक सुनार था जो उसे साइनाइड लाकर देता था। उसने बताया कि कैसे उसने एक एक महिला को फुसलाया, कैसे पूजा के नाम पर हत्या की, और कैसे वो गहने लेकर गायब हो जाती थी। नब सोचिए, एक औरत जिसने कभी पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा था, इतनी सफाई से सीरियल मर्डर कर रही थी। नंजेल में भी वो शांत रही। लोगों को उसकी कहानी जानकर हैरानी होती थी। न तो उस पर कोई पछतावा था, न डर। संजेल में एक समय ऐसा भी आया जब उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। न केम्पम्मा को फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। नब चलिए कुछ विशेषज्ञों की बात करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट से बात हुई थी, एक रिपोर्टर की। उन्होंने कहा कि केम्पम्मा में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण थे, यानी उसे किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा। एक महिला पुलिस अधिकारी ने इंटरव्यू में कहा, हमने बहुत से केस देखे हैं, लेकिन पहली बार किसी महिला को इस हद तक बेरहम देखा। आमतौर पर महिलाएं हत्या के मामलों में भावनात्मक होती हैं, लेकिन केम्पम्मा ने किसी को भी नहीं बख्शा। जब ये मामला सामने आया, तब मीडिया में भूचाल आ गया। अखबारों के पहले पन्नों पर उसकी तस्वीरें छपीं, न्यूज चैनलों पर घंटों तक उसकी कहानी चली। लोग हैरान थे, एक महिला जो धार्मिक लगती थी, पूजा पाठ की बात करती थी, वो सीरियल किलर। आज भी जब लोग साइनाइड मल्लिका का नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है? जेल में अभी भी वो जिंदा है और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिता रही है। सोचिए, अगर उसके शिकारों के परिवार वालों को इंसाफ ना मिलता तो क्या ये केस कभी खुलता? क्या आज भी वो किसी नए मंदिर में खड़ी होती, नई शिकार की तलाश में? ये कहानी एक सबक देती है कि चेहरों पर मत जाइए। जो लोग बाहर से धार्मिक और भोले दिखते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अंध भक्ति में इतना ना डूबिए कि अपनी जान खतरे में डाल दे। अगर किसी को भी कोई अजनबी धार्मिक अनुष्ठान, गुप्त पूजा या चमत्कारी इलाज का ऑफर दे तो सतर्क रहिए। आज साइनाइड मल्लिका पकड़ी गई, लेकिन ना जाने कितने और केम्पम्मा जैसे लोग समाज में घूम रहे हैं, एक नए शिकार की तलाश में।